ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जो यदि हम सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस समय कुछ ना कुछ सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो कुछ सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं अपनी डाइट में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे कि उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाए, जिससे कि उनके ट्रीटमेंट में उनको हेल्प मिले। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि कंटिन्यूएशन है हमारे डाइट प्लेलिस्ट की। हम सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया पे बहुत सारी वीडियोस रिलीज कर चुके हैं डाइट के बारे में, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए अच्छे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में निकाले थे, कौन से विटामिन हमें खाने चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, दोनों आयुर्वेद के एंगल से और एलोपैथी के एंगल से। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते कम से कम 3 वीडियो निकालते हैं डाइट के ऊपर, पेशेंट टेस्टिमोनियल के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, सप्लीमेंटेशन के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो कि हेल्पफुल है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको खुद सोराइसिस है या जिसके घर परिवार में सोराइसिस। तो ऐसे कौन से 3 या 4 विटामिन हैं जो हमें सोराइसिस की हमारी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में सप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए से जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं रेटिनॉइड्स, और यही रेटिनॉइड बहुत कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में। आपको भी अगर सोराइसिस है और आप लंबे समय से सोराइसिस से जूझ रहे हैं, जो कि नंबर 1 कंप्लेंट होती है सोराइसिस पेशेंट की, कि हमारा सोराइसिस ठीक तो हो जाता है लेकिन ठीक होकर फिर से वापस आ जाता है, तो आपको पता होगा कि एसीट्रेटिन, रेटिनॉइड, इस टाइप की चीजें मिलती हैं। काफी सारे कॉस्मेटिक कंपनीज भी जो हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर रेटिनॉइड डालती हैं। रेटिनॉइड क्या करता है? ये स्किन सेल्स को रेगुलेट करता है, स्किन सेल्स को हेल्दी बनाता है, और ये विटामिन ए से ही मिलता है। दैट मीन्स कि विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी हो जाती है हमें अगर सोराइसिस की प्रॉब्लम है। बिकॉज सोराइसिस क्या है? सोराइसिस एक ऑटो इम्यून जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड, रफ्तार तेज हो गई है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे अब पपड़ी बन रही है। तो विटामिन ए की ओरल सप्लीमेंटेशन हैज फाउंड टू बी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर बैटलिंग विद सोराइसिस। सेकंड विटामिन की अगर मैं बात करूं तो वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी कैसे बनता है? देखिए, विटामिन डी जब हमारे स्किन के ऊपर सनलाइट से आने वाली यूवी रेस पड़ती हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन में ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज को ट्रिगर करती हैं जिससे कि हमारे स्किन के अंदर विटामिन डी बन सकता है। और यही विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है स्किन सेल्स की स्पीड की, मल्टीप्लिकेशन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब सर्दियां आ जाती हैं, जब ठंड बढ़ जाती है, जब धूप कम हो जाती है, तो क्यों सोराइसिस बढ़ जाता है, क्यों सोराइसिस ज्यादा है ऐसे देशों में, कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, जहाँ पे 6-6 महीना बर्फ पड़ती है, जहाँ इतनी सर्दियां होती हैं, जहाँ धूप नहीं आ पाती है, वहाँ पे सोराइसिस का प्रेवलेंस इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं आ पा रही है। उन लोगों में विटामिन डी की कमी है, उन लोगों में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, राइट? तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बिकम्स बेनिफिशियल इफ यू आर बैटलिंग विद सोराइसिस। नंबर 3 जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि विटामिन सी कहाँ से मिलता है। सिट्रिक फ्रूट्स, कोई भी ऐसी खट्टी चीजें, संतरा, नींबू, मौसम्बी, इन सब में, आंवला, हमको अधिक मात्रा में विटामिन सी मिल सकता है। विटामिन सी हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंटीऑक्सीडेंट का? वो ये है कि सोराइसिस एक ऐसी परेशानी है जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है, वही जाके हमारे ऑटो इम्यूनिटी को ऑन कर रहा है। तो उस ऑटो इम्यूनिटी के बटन को ऑफ रखने के लिए हमें ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेशन का काम करें, तो वो है विटामिन सी। थर्ड जो विटामिन है वो है विटामिन ई, जो अगेन आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम प्ले करता है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है। तो समराइज करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। हमने 4 ऐसे विटामिन की बात करी। विटामिन ए के बारे में हमने बात करी, विटामिन डी के बारे में हमने बात करी, सी और ई जो दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मिनरल की जिसकी सप्लीमेंटेशन से स्टडीज हुई हैं, पाया गया है कि सोराइसिस की ट्रीटमेंट में थोड़ी सी मदद हुई है, वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो बिल्कुल विटामिन ई की तरह ही एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। इस पे स्टडीज हैं, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं कि हाउ सेलेनियम इज बेनिफिटिंग पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद सोराइसिस। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं अपनी हर वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ अपने डाइट में, अपने डे टू डे लाइफ में सप्लीमेंट करना चाहते हैं कि आखिर जिससे कि उनके सोराइसिस की ट्रीटमेंट में उनकी मदद हो। लास्ट में और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है
हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेशन का काम करती हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए। और आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ें आ रही हैं जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेशन और एंटी इन्फ्लेमेशन का काम कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको अब तक पता चल गया है कि सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर लाली और पपड़ी पैदा हो रही है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, प्लीज़ उसमें आंसर बताइए कि ऐसा कौन से और चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे शरीर के अंदर सोराइसिस और अच्छे से मैनेज हो सकता है। थैंक यू।